सीखा है कि अगर हमें CSS को किसी एलिमेंट या किसी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पर अप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या क्या सिलेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें किसी एलिमेंट की स्टेट के बेसिस पर अगर CSS को चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास किसी भी वेब पेज पर कोई भी बटन हो सकता है, हम चाहते हैं कि जैसे ही बटन को क्लिक किया जाए वैसे ही उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हो सकता है और हम चाहते हैं जैसे ही हम टेक्स्ट पर अपना कर्सर ले जाकर हवर करें वैसे ही उस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। या फिर हमारे पास कई बार रेडियो बटन होते हैं, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक बटन है येस का, एक बटन है नो का, और मैं चाहती हूँ जैसे येस को हम सिलेक्ट करें वैसे ही येस का कलर चेंज हो जाए, या फिर नो को सिलेक्ट करें तो उसका कलर चेंज हो जाए। या फिर सेम चीज हम चेक बॉक्सेस के साथ करना चाह सकते हैं, या हम चाह सकते हैं कि अगर मैंने 20 एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई है तो उसमें से सारे के सारे जो ऑड एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं अलग बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ, या फिर उनको मैं बॉर्डर देना चाहती हूँ। तो इस तरीके की कई सारी कंडीशंस होती हैं जो एक एलिमेंट की स्टेट पर बेस्ड होती हैं। तो उनमें से हम कुछ मेजर 4 सूडो क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। अब एक सूडो क्लास एक्चुअली एक कीवर्ड होता है, यानी एक स्पेशल वर्ड होता है CSS के अंदर विच इज एडेड टू अ सिलेक्टर। तो सिलेक्टर यानी जिस भी एलिमेंट की स्टेट की हम बात कर रहे हैं, पहले हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का नाम लिखेंगे, एंड उसके बाद हम अपना सूडो क्लास लिखते हैं, सूडो क्लास लिखते हैं जो स्पेसिफाई करता है एक स्पेशल स्टेट जिसमें सिलेक्टेड एलिमेंट होना चाहिए। यानी अगर मेरे एलिमेंट की ये स्पेशल स्टेट होगी तभी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगी। जैसे अगर मेरे पेज पर कोई बटन है तो बटन के ऊपर हम हवर करेंगे तभी उसका कलर चेंज होना चाहिए, तो इसके लिए हम सूडो क्लासेस का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हवर सूडो क्लास के बारे में। हवर का मतलब होता है जब हम अपने कर्सर को मूव करके स्क्रीन पर किसी एक एलिमेंट के ऊपर लेकर जाते हैं। जैसे अगर मैं अपने इस पेज की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं लॉगिन बटन के ऊपर अपने कर्सर को लेकर गई हूं, मतलब इस एरो को लेकर गई हूं, तो इसका मतलब है मैं लॉगिन पर हवर कर रही हूं, या मैं साइन अप पर लेकर गई हूं तो इसके ऊपर हवर कर रही हूं, या मैं यहाँ पर यूजर नेम इनपुट बॉक्स पर लेकर गई हूं तो मतलब मैं उसके ऊपर हवर कर रही हूं। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हवर के बेसिस पर उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे कोलन, ये कोलन लगाना इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद हम सूडो क्लास में लिख देंगे हवर, एंड उसके बाद नॉर्मली जैसे हम CSS प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं वैसे कर रहे होंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं अपने बटन्स के ऊपर हवर करूं वैसे ही क्या हो, इन बटन्स का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए एंड इनका फॉरग्राउंड कलर यानी टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाए। तो उसके लिए मैं अपने CSS के अंदर जाऊंगी, CSS के अंदर लास्ट में जाकर मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है अपने एलिमेंट का नाम बटन, एंड उसके बाद मैं लिखूंगी कोलन, कोलन के बाद मैं अपनी सूडो क्लास डिफाइन करूंगी, एंड अंदर मुझे वो प्रॉपर्टीज बतानी है कि मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए और मुझे टेक्स्ट का कलर व्हाइट चाहिए। इसको कर लेते हैं सेव। अब वापस पेज पर आकर करेंगे रिफ्रेश। जैसे ही मेरा जो कर्सर है, मेरी जो एरो है वो बटन के ऊपर जाएगी, मेरे बैकग्राउंड का कलर ब्लैक हो जाएगा एंड मेरे टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। अपवोट के ऊपर जाएंगे तो अपवोट वाला जो बटन है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा एंड इसके टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। बट अगर मैं लॉगिन के ऊपर जा रही हूं तो लॉगिन के ऊपर जाते ही इसके बैकग्राउंड का कलर ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर मैं साइन अप पर जाती हूं तो साइन अप पर कोई भी चेंज नहीं आया। अब आंसर एंड अपवोट वाले जो 2 बटन है इनके ऊपर मुझे कंप्लीट चेंज देखने को मिल रहा है, बट लॉगिन एंड साइन अप बटन पर चेंज देखने को नहीं मिल रहा। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है एंड वो रीजन है स्पेसिफिसिटी। ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक एल्गोरिथम होती है जिसके बेसिस पर कौन सी CSS को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और कौन सी CSS को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए ये डिसाइड होता है। तो स्पेसिफिसिटी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए मुझे क्या ध्यान देना है, मुझे ये ध्यान देना है कि मेरी जो होवर वाली प्रॉपर्टी है सूडो क्लास है, उसकी वजह से अगर किसी भी एलिमेंट पर होवर किया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को मैं मैनिपुलेट कर सकती हूं। एक बार यही सेम चीज किसी और एलिमेंट पर हेडिंग पर अप्लाई करके देखते हैं। जो मेरी H3 हेडिंग्स हैं, अगर इन पर होवर किया जाए तो फिर मुझे इनकी अंडरलाइन को हटाना है। अगर ये चीज मुझे इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए लिखेंगे H3, मैं लिख सकती हूं होवर। अंडरलाइन को हटाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसको करते हैं रिफ्रेश, एंड अब जैसे ही मैं इनके ऊपर हवर कर रही हूं वैसे ही क्या हो रहा है, इस पर हवर करते ही इसकी अंडरलाइन हट रही है, या फिर इसकी अंडरलाइन को चेंज करके आई कैन कन्वर्ट इट इनटू एन ओवरलाइन। सेव करके रिफ्रेश। जैसे इस पर स्क्रॉल किया अंडरलाइन ओवरलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, इस पर हवर किया ये भी ओवरलाइन में, ये भी ओवरलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी ओवरलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो हवर सूडो क्लास है ये हमारे काम आती है। नेक्स्ट सूडो क्लास जिसकी हम बात करेंगे ये है मेरी एक्टिव क्लास। एक्टिव कहने का मतलब है, जैसे बटन्स के लिए एक्टिव कहने का मतलब है कि जब भी किसी भी एलिमेंट को क्लिक किया जा रहा है तो एक बटन एक्टिव तब होगा जब उस बटन को क्लिक किया जाएगा, या किसी और पोर्शन को हमारे वेबसाइट के जब क्लिक किया जाएगा तो एक तरीके से हम उसे एक्टिव कह रहे हैं। तो अगर कोई एलिमेंट एक्टिव है उस स्टेट में अगर मुझे CSS प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो उसके लिए मैं सूडो क्लास यूज करूंगी एक्टिव नाम से। जैसे इस बटन को क्लिक करने से मैं चाहती हूं इसका कलर पिंक में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं लिख सकती हूं बटन एक्टिव एंड बैकग्राउंड कलर हम चाह रहे हैं थोड़ा सा डार्क पिंक में कन्वर्ट हो। रिफ्रेश। अब जैसे ही मैं आंसर बटन पर जा रही हूं तब तो मेरा कलर ब्लैक हो रहा है क्योंकि अभी मैंने सिर्फ हवर किया है, बट जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया वैसे ही पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम चीज अपवोट में, इस पर हवर किया तो ब्लैक, पर क्लिक किया तो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बार लॉगिन के बटन की बात करते हैं। हवर किया तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। बैकग्राउंड कलर इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि वो आईडी की मदद से यहाँ पर सेट किया है। सेम चीज साइन अप बटन में, आईडी की मदद से जो चीज हमने सेट कर दी वो चेंज हो नहीं सकती, मैक्सिमम केसेस में चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी उसके बारे में अभी आगे सीखेंगे। बट जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया वैसे ही क्या हुआ, इस पर भी कोई चेंज नहीं आया, यानी बैकग्राउंड कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहूं तो फॉरग्राउंड कलर चेंज कर सकती हूँ।
मतलब टेक्स्ट का कलर अगर मैं चाहूँ कि ब्लैक हो जाए तो रिफ्रेश, एंड जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया टेक्स्ट का कलर दोबारा से ब्लैक हो गया। इस बार आंसर पर क्लिक किया, एक्टिव होने से पिंक एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मुझे दिखेगा। तो इस तरीके से हम सेम चीज यहां पर कर सकते हैं। अगर मैं इस नाम को क्लिक करती हूं तो उस केस में मैं चाहती हूं कि ये बोल्ड हो जाए एंड इसका जो कलर है वो डार्क ग्रीन हो जाए। तो उसके इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो देख लेते हैं कि नेम्स को सिलेक्ट कैसे करना है। नेम हमारा पैराग्राफ के टेक्स्ट के अंदर आता है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ के लिए चूज कर सकते हैं कि पैराग्राफ जब भी एक्टिव हो उस केस में फॉन्ट वेट मेरा बोल्ड हो जाए एंड कलर मेरा ग्रीन हो जाए। इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया वैसे ही ये ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है। एडम पर क्लिक किया तो ये भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, केटलिन पर क्लिक किया तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, डैन पर क्लिक किया तो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये तो ग्रीन में कन्वर्ट हो ही रहा है, साथ के साथ यहाँ पर ये वाला जो लिंक है क्योंकि ये भी पैराग्राफ के अंदर है तो क्लिक करने से ये भी मेरा पीस ऑफ टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है एंड इसका भी कलर चेंज हो रहा है टू ग्रीन। नेक्स्ट सूडो क्लास जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है चेक्ड। चेक जो सूडो क्लास है ये यूजुअली हमारे जो रेडियो बटन्स होते हैं या फिर जो हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो जैसे ही कोई भी अगर रेडियो बटन है, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया वैसे ही मैं चाह रही हूँ उसकी सीएसएस चेंज हो जाए तो उसके लिए हम चेक स्टेट का यूज करेंगे। एंड जैसे ही कोई मेरा चेक बॉक्स है उसको मैंने टिक कर दिया वैसे ही हम उसके लिए चेक स्टेट का यूज करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, 2 रेडियो बटन हम बनाएंगे अपने पेज के एंड पर। एक डिव क्रिएट करते हैं, डिव के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं 2 इनपुट, टाइप इसका रखने वाले हैं हम रेडियो। सेम चीज यहां पर इनपुट टाइप रखने वाले हैं। अब इन दोनों के लिए ही हम लेबल्स दे देते हैं। फर्स्ट रेडियो बटन को मैं आईडी दे रही हूं यस, सेकंड रेडियो बटन को मैं आईडी दे रही हूं नो। अब लेबल दे देते हैं, लेबल फॉर यस एंड लेबल के अंदर आएगा टेक्स्ट में यस। सेकंड लेबल दे देते हैं फॉर नो। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से 2 बटन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं रेडियो बटन्स। इस पर थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। अगर मैंने येस पर क्लिक किया तो ये क्लिक हो रहा है, नो पर क्लिक किया तो ये क्लिक हो रहा है। अभी दोनों के दोनों क्लिक कर पा रहे हैं हम, पर कब नहीं कर पाएंगे, जब हम इन दोनों को सेम नेम दे देंगे। नेम इसको मैं देने वाली हूं अग्री और नॉट, तो अग्री नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टू अग्री या अग्रीमेंट इसको नेम दे देते हैं कि अग्रीमेंट में येस है या नो है। अब इसको कर लेते हैं दोबारा से रिफ्रेश। येस पर क्लिक किया येस क्लिक हो गया, नो पर क्लिक किया नो क्लिक हो गया। तो इस तरीके से अब मैं चाहती हूं कि जैसे ही मैंने येस पर क्लिक किया वैसे ही क्या हो, येस का टेक्स्ट रेड कलर में और बोल्ड में हो जाए, और जैसे ही नो पर क्लिक करूं वैसे ही उसका टेक्स्ट रेड कलर में और बोल्ड में हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक्ड सूडो क्लास को यूज करना पड़ेगा। चेक्ड सूडो क्लास को यूज करने के लिए मुझे अगर इस लेबल को चेंज करना है तो मैं चाहती हूं कि जैसे ही येस क्लिक हो, यानी जैसे ही मेरा जो इनपुट टाइप है जिसका टाइप इज इक्वल टू रेडियो है, जैसे ही वो चेक्ड हो जाए वैसे ही मुझे क्या करना है, अपने कलर को यहां पर कलर कर लेते हैं, अपने कलर को मुझे चेंज करना है टू रेड एंड उसके साथ साथ अपने फॉन्ट वेट को मुझे करना है बोल्ड। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, अगर मैं नो को क्लिक करूंगी तो अभी चेंज नहीं आ रहा। अभी चेंज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो ये सीएसएस प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है ये मैंने रेडियो बटन के ऊपर अप्लाई की है, और मुझे चेंज कहां चाहिए, मुझे चेंज चाहिए इस लेबल के अंदर जो रेडियो बटन के साथ मैंने अटैच किया है। ये लेबल कब आता है, जैसे ही मैंने इनपुट लिख लिया उसके इमीडिएटली बाद मेरा लेबल आएगा। जैसे ही मैंने ये वाला इनपुट लिख दिया इसके इमीडिएटली बाद मेरा लेबल आएगा। तो मैं कह सकती हूं कि लेबल एंड इस रेडियो बटन के अंदर सिबलिंग वाला रिलेशन है, इसीलिए हम यहाँ पे सिबलिंग डिसेंडेंट को यूज करेंगे। यानी जैसे ये रेडियो बटन चेक्ड हो गया वैसे ही मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहती हूं लेबल के ऊपर, और ये दोनों चेंजेस मुझे लेबल के अंदर दिखाई देने चाहिए। तो इस तरीके से मल्टीपल सीएसएस प्रॉपर्टीज को हम मर्ज करके यूज कर रहे होते हैं। इसको करेंगे अब रिफ्रेश। अब जैसे ही मैंने नो पर क्लिक किया वैसे ही बोल्ड में रेड कलर में आ गया, अब जैसे ही येस पर क्लिक किया वैसे ही बोल्ड में रेड कलर में आ गया। तो इस तरीके से हम सीएसएस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंड इस तरीके से हम अपनी इस चेक्ड सूडो क्लास को यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट सूडो क्लास जिसकी हम बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरी nth ऑफ टाइप। nth ऑफ टाइप सूडो क्लास क्या करती है, आपको हेल्प करती है सिलेक्ट करने में अपने nth एलिमेंट्स को। nth एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहा है तो nth एलिमेंट यानी किसी भी जो मर्जी आप एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं सीक्वेंस के अंदर, उसको यूजुअली हम nth से डिनोट करते हैं। यानी अगर मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, इन एलिमेंट्स को हम बटन की तरह एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहती हूं कि मेरा हर ऑड नंबर वाला बटन येलो कलर का हो जाए, यानी ये अगर फर्स्ट बटन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो ये मेरा येलो कलर में हो जाए, ये मेरा येलो कलर में हो जाए, ये मेरा येलो कलर में हो जाए। तो इस तरीके की किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं अपनी nth ऑफ टाइप सूडो क्लास को यूज करूंगी। अब nth ऑफ टाइप सूडो क्लास के लिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे पास जैसे 4 पोस्ट हैं, ये मेरा पहला पोस्ट है, ये मेरा सेकंड पोस्ट है, ये मेरा थर्ड पोस्ट है, ये मेरा फोर्थ पोस्ट है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे सेकंड पोस्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए मैं nth ऑफ टाइप को यूज कर सकती हूँ। यानी मैं सीधा लिखूंगी पोस्ट, अगर मेरी क्लास है पोस्ट कोलन nth ऑफ टाइप, एंड इसके अंदर मैं अपना बैकग्राउंड कलर स्पेसिफाई करती हूँ। लेट्स सपोज मुझे चाहिए इस तरीके का कुछ कलर। अब इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश।
तो अभी कोई चेंज नहीं आया। अभी इसलिए चेंज नहीं आया क्योंकि nth ऑफ टाइप के इस पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, मुझे अपने किसी n की वैल्यू देनी होती है। लेट्स सपोज मैंने अपने n की वैल्यू दी है 2। अब मैं इसको करूंगी रिफ्रेश, तो क्या हुआ, जो मेरा पोस्ट था यानी ये जो पैराग्राफ था, इसमें बैकग्राउंड कलर मेरे पास चेंज होकर आ गया है क्योंकि ये नंबर 2 वाला पोस्ट है। अगर मुझे पूरे के पूरे को सिलेक्ट करना है तो इन सारे के सारे पोस्ट को मैं डिव की फॉर्म में डिवाइड कर सकती हूँ। यानी यहां पर मैं लिख सकती हूँ डिव, एक डिव के अंदर मैंने इतना पार्ट रख लिया। सेकेंड डिव की बात करें तो सेकेंड डिव के अंदर मैंने ये सेकेंड पोस्ट रख लिया। थर्ड डिव की बात करें तो नेक्स्ट डिव के अंदर मैंने थर्ड पोस्ट रख लिया। एंड दिस इज माय फोर्थ डिव। इसको करते हैं रिफ्रेश। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पोस्ट की जगह मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपने डिव्स। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो ये मेरा सेकंड डिव है, इसीलिए इसका पूरे का बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो गया है। एंड यहीं पर अगर मैं n लगा दूं तो 2n का मतलब है कि ऊपर से हर सेकंड एलिमेंट चेंज हो जाएगा। यानी ऊपर से अगर मैं लिस्ट काउंट करना स्टार्ट करूं, जैसे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं और यहां पर दिस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज माय सेकंड एलिमेंट, दिस इज माय थर्ड एलिमेंट, ये मेरा फोर्थ एलिमेंट है, ये मेरा फिफ्थ एलिमेंट है, ये मेरा सिक्स्थ एलिमेंट है, ये मेरा सेवंथ एलिमेंट है। और मैंने CSS प्रॉपर्टी में nth ऑफ टाइप 2n लिख दिया, तो ऊपर से काउंट होना स्टार्ट होगा कि ये फर्स्ट है तो ये सेकंड एलिमेंट आ गया तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। दोबारा से फर्स्ट आएगा और ये सेकंड एलिमेंट आएगा तो इसका कलर चेंज, दोबारा से फर्स्ट आएगा और ये सेकंड एलिमेंट, यानी जिस भी एलिमेंट का कलर चेंज हुआ अगर हम उसके नेक्स्ट से काउंट करना स्टार्ट करें तो हर सेकंड एलिमेंट का कैसे कलर चेंज कर सकते हैं या उसकी CSS प्रॉपर्टी को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, हर इवन पोस्ट का या हर इवन डिव का अब बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर मुझे हर थर्ड पोस्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहां पर लिखने वाली हूं 3n। इसको करते हैं रिफ्रेश, तो 1 2 3 थर्ड पोस्ट का कलर चेंज हो जाएगा। एंड इसी तरीके से ये फोर्थ पोस्ट के बाद अगर फिफ्थ और सिक्स्थ पोस्ट होता तो सिक्स्थ पोस्ट का भी कलर चेंज हो जाता। अगर मैं यहाँ 1n करती हूँ तो 1n करने के बाद क्या होगा, सारे के सारे पोस्ट का कलर चेंज हो जाएगा। यानी ये अगर मेरा डिव है तो इसका भी बैकग्राउंड कलर, इसका भी बैकग्राउंड कलर, एंड इस तरीके से सारे के सारे डिव के जो बैकग्राउंड कलर्स हैं वो मेरे पास चेंज होकर आ जाएंगे। इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। इनफैक्ट nth ऑफ टाइप को हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ सकते हैं कि nth ऑफ टाइप CSS मैचेस एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर पोजीशन अमंग सिबलिंग्स ऑफ द सेम टाइप। मतलब ये पोजीशन को कैलकुलेट करेगा कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। एंड इनफैक्ट nth ऑफ टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप MDN को जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम फॉर्मूलाज भी ले सकते हैं n की जगह। हमने अभी तक ये सिंगल नंबर को, यानी फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड पैराग्राफ हो गया, तो हमने सिंगल नंबर को ट्राई किया है, 2n 3n को ट्राई किया है। इसी तरीके से हमारे 2n+1 हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को देकर भी अपनी CSS प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अभी के लिए तो हम 4 ही सूडो क्लास को पढ़ रहे हैं, बट अगर आपको सूडो क्लासेस को पढ़ना है, सूडो क्लास, तो MDN पर जाकर काफ़ी लंबी सी हमें लिस्ट मिल जाएगी। मोडाल होती है, फुल स्क्रीन होती है, इसके अलावा रीड ओनली, डिसेबल्ड अगर कोई एलिमेंट है तो फिर उसकी CSS में क्या, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कभी कभार किसी वेबसाइट पर अगर कोई बटन डिसेबल्ड होता है तो यूजुअली उसको ग्रे कलर में दिखाया जाता है, तो वो डिसेबल्ड हम सूडो क्लास को यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डिफॉल्ट करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ब्लैंक वैलिड अगर कोई चीज़ है या इनवैलिड अगर कोई चीज़ है। तो आप अपने टाइम में जाकर थोड़ा सा टाइम निकालकर एक बार इस लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं एंड खुद से थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठकर एक्सप्लोर कर लेना है 1-2 सूडो क्लास को, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से अगर आगे जाकर फ्यूचर में कोई और नई सूडो क्लास हमें खुद से यूज करनी पड़ी तो उसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे।